हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है। तो हम लोग अभी जो है प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं और कुछ बचे हुए हैं, तो बचे हुए क्वेश्चंस को चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पासे की एक फेंक में दो नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब हम लोग जान रहे हैं पासे में कितना संख्या होता है, टोटल 6 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 और बोला गया है क्या, दो नहीं आने की। तो हमें क्या नहीं लेना है, दो नहीं लेना है, इस दो को नहीं लेना है। तो बच गया कितना संख्या, 1 2 3 4 5, 5 संख्या बचा। तो ये 5 संख्या बटे में कुल कितना परिणाम है, कुल 6 है। तो 5 बटे 6 यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्लियर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ क्या बोला गया, दो नहीं आने की। तो यदि आपसे बोल दिया जाए एक नहीं आने की, तब भी क्या होगा, 5 बटे 6 ही प्रायिकता होगा। यदि बोल दिया जाए 3 नहीं आने की, तब भी हमारा 5 बटे 6 ही प्रायिकता होगा। इसमें से कोई एक डिजिट सीधा सा दिमाग में रखिए, यदि कोई एक डिजिट बोल दिया जाए उसके बारे में कि वो नहीं आए, तो आपका प्रायिकता 5 बटे 6 हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक पासा को फेंकने में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम जान रहे हैं पासे में टोटल कितना संख्या होता है, 6। 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 5 ये हो गया 5 और 5 से ये सभी कम है। तो 1 से लेकर के ये 5 तक जितने भी हैं ये सभी क्या होंगे, इन सभी का प्रायिकता पूछा गया है, 5 या 5 से कम। तो 5 या 5 से कम ये हो गया कितना संख्या, 1 2 3 4 5, कितना संख्या 5। कुल कितने परिणाम, तो 6 है। तो 5 बटे 6 ये हो गया क्या हमारा आंसर। यही क्या हुआ, हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ तक आपने अभी देखा कि जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला जाए बस वैसा ही कर देना है। इस क्वेश्चन में देखिए और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बन सकता था क्या, 3 और 3 से अधिक आने की प्रायिकता क्या होगी। तब क्या हो जाता है, यहाँ से 1 2 3 4, 4 संख्या हो जाता, बटे में क्या हो जाता, 6 हो जाता। तो क्वेश्चन जिस तरह से बोला जाएगा आपको उस तरह से सॉल्व कर लेना है। ये नहीं क्वेश्चन देख करके ही घबरा जाना है। क्वेश्चन में बस पढ़ना है, पढ़ के सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अब देखिए बोला गया है 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 पासे हैं और 2 पासे को एक साथ जब हम फेंक देते हैं तो मैक्सिमम कितना, एक बार ही क्या होगा, एक बार ही 5 5 दोनों सिक्का पे आ सकता है। तो एक बार ही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन देखिए, एक बार ही 5 और 5 ये 2 सिक्का फेंका गया, तो एक बार ही क्या हुआ, एक बार ही ये 5 5 आ सकता है दोनों सिक्का पर। तो कुल जो है कितना संख्या बनेगा, एक संख्या, एक, और कुल परिणाम जो है उसका कितना हो जाएगा, 2 पासा। 2 पासा कितना, 2 पासा, 2 पासा का पूछा गया है परिणाम। 2 पासा का परिणाम कितना होगा, एक पासा का हम लोग जान रहे हैं कितना होता है, 6 होता है। तो 2 पासा का क्या हो जाएगा, 6 पर स्क्वायर बोले थे, कितना हो गया, 36 हो गया। तो 2 पासा का परिणाम क्या होगा, 36। तो कुल परिणाम कितना हुआ 2 पासा के लिए, 36। और यही क्या हुआ हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। ये सब बेसिक क्लास में बताया हुआ है। 2 पासा का कितना होगा, 3 पासा का कुल परिणाम कितना होगा, ये सभी हम लोग बेसिक क्लास में पढ़े हुए हैं।
तो यहाँ पूछा गया था 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, अंक 5 दोनों सिक्का पर। तो दोनों सिक्का पर एक बार ही 5 5 आ सकता है, तो इसलिए क्या होगा, एक बार होगा तो 1 और कुल परिणाम क्या है 36, तो 1/36 ये संभावना हो जाएगा क्या 5 आने की प्रायिकता हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 पासों को एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। 2020 और 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसके सॉल्यूशन को देखिए कैसे होगा। अब देखिए 2 सिक्का है, एक साथ उछालते हैं, 1 2 3 4 5 6। बोला गया है क्या, एक ही संख्या दोनों पर आए, मतलब एक ही संख्या आना है। तो एक सिक्का उछाले, एक सिक्का उछालने के बाद दोनों पर एक ही परिणाम क्या क्या आ सकता है। वो पासा है, सिक्का नहीं, 2 पासा उछाले, तो 2 पासा जब हम उछालेंगे तो पहले पासा पे 1 आ सकता है, दूसरे पे भी 1 आ सकता है, फिर पहले पे 2 आ सकता है, दूसरे पे भी 2 आ सकता है, तीसरे पे 3 तीसरा बारी जब उछालेंगे तो मतलब पहले सिक्का पे पहले पासा पे 3 आ सकता है, दूसरे पे 3 आ सकता है, या फिर पहले पासा पे 4 आ सकता है, दूसरे पासा पे 4 आ सकता है, या पहले पे 5 आ सकता है, दूसरे पे 5 आ सकता है, या तीसरे पे या पहले पे 6 आ सकता है या दूसरे पे 6 आ सकता है। तो यही एक साथ आ सकते हैं, कितना, ये जो है यही कुल जो है संख्या जो भी है एक साथ आ सकता है, यही सभी एक साथ आ सकता है। तो कितना एक साथ आ सकता है, देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना आ सकता है 6 जो है एक साथ आ सकता है, 6 बार ये जो है संख्या एक साथ आ सकता है। तो ये 6 हुआ, और कुल परिणाम हम लोग इसका जान रहे कितना, 2 पासा के लिए, तो 1 पासा के लिए क्या होता है, 1 पासा के लिए हम लोग जान रहे हैं 6 कुल परिणाम। तो 2 पासा के लिए, 2 पासा के लिए कुल परिणाम कितना, 6 का स्क्वायर हो जाएगा और 36। वही अगर 3 पासा दिया होता तो हम क्या करते, पावर 3 कर देते, मतलब जितना दिया हो पासा, तो एक पासा में 6 है तो जितना पासा दे दिया जाए तो 6 गुना उतना बार करते जाएंगे। 3 बारी देगा तो 3 बारी 6 गुना 6 गुना 6 करेंगे, 5 बारी देगा तो 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 5 बार कर देंगे। तो इसलिए हम क्या बोले कि पावर आपको बढ़ाते जाना है। तो कुल परिणाम कितना 36। अब इसको यदि काटेंगे 6 कम 6 6 6 36, 1/6 क्या हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। तो आशा है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छा से। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप ध्यान से सुनेंगे, सुनने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2 पासे एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए यहाँ इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। क्या बोला है, जोड़ जो है 10 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जोड़, योग बोला है कितना 10 होना चाहिए। तो यदि पासा 2 हम फेंकते हैं, पहले पे यदि 10 बनाना है तो यदि पहले पे 4 हो तो दूसरे पे क्या होगा 6 होगा, यदि पहले पे 5 होगा तो दूसरे पे क्या होगा 5 होगा, यदि पहले पे 6 होगा तो दूसरे पे क्या होगा 4 होगा। अब देखिए इसके अलावा क्या और कोई संख्या का योग 10 हो सकता है, आप देखेंगे नहीं होगा। तो इसीलिए कितना संख्या बना, 1 2 3, 3 संख्या हमारे पास जिनका जोड़ जो है 10 हो रहा है। तो 3 हो गया, और ऊपर से हम लोग बार अभी समझ रहे हैं 2 पासे के लिए कुल परिणाम क्या होता है। तो कुल परिणाम कितना 36 होता है। तो इसको काटेंगे, 3 एकम 3
और 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12, 1/12 ये हो गया आंसर। यही क्या हुआ, 10 होने की प्रयाक्ता हुई। अब देखिए यहाँ से समझिए आप, यदि बोल दिया जाए, यहाँ क्या दिया है, योग 10 आपको दे सकता है क्या, योग 12 हो, योग 8 हो, योग 7 हो, योग 6 हो, इस तरह का दे सकता है क्वेश्चन। और उसके बाद ये भी दे सकता है दोनों का अंतर 2 हो, दोनों का अंतर 4 हो, इस तरह का भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जैसा जैसा बोला जाए वैसा वैसा कर देना है। उसके बाद कुल परिणाम से ले करके उसका आंसर कर देना है। जैसे कुल संख्या हम लोग जान रहे हैं क्या, प्रयाक्ता क्या होता है, कुल संभावित परिणाम और बटे कुल परिणाम होता है, यही प्रयाक्ता होती है। तो इस तरह जो है क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन आराम से आप डील कर लेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, एक पत्ती यादृच्छाया या अचानक निकाली जाती है तो इसके इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम होने की संभावना क्या होगी। तो देखिए यहाँ एक क्वेश्चन में मैंने 4 क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है, तो आप लोग इसे एक साथ ना समझे। यहाँ जो है पहले आपको इक्का का बताना है, फिर बादशाह बताना है, फिर बेगम का बताना है और अंत में गुलाम। ये 4 क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं समझना है कि एक ही क्वेश्चन में ये सभी घुसाया गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है देखिए 2020, 22, 2020, 22, 23 में पूछा हुआ है। तो इसमें जो है बताना है इक्का होने की क्या संभावना होगी, बादशाह होने की क्या संभावना होगी, बेगम होने की क्या संभावना होगी और गुलाम होने की संभावना क्या होगी। तो देखिए पहले हम इसका सॉल्यूशन में देखते हैं किसके लिए, इक्का होने की संभावना क्या होगी, यही ना। तो हमें पता है, क्या पता है, कुल पत्ता या कुल परिणाम लिख सकते हैं कितना, 52, ठीक है। और इक्का जो है कितने इक्का है, 4 इक्का है। तो हमें तो पता नहीं किसका निकालना है, तो इक्का कितना है, 4 इक्का है। और 4 इक्का में भी 2 इक्का लाल रंग का है और 2 इक्का काला रंग का है, लाल रंग, काला रंग। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो पूछा गया है इक्का, तो इक्का सिर्फ पूछा गया है, इक्का की प्रयाक्ता। तो इसकी प्रयाक्ता क्या होगी, इक्का हम जान रहे हैं 4 है और कुल क्या है, परिणाम 52। तो ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 13 चौके 52, ये कितना है, 1/13। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये जो है सिर्फ इतना सा ही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यदि बोला जाए लाल इक्का का प्रयाक्ता क्या होगा, तो लाल इक्का कितना हमारे पास, 2। ये जो है लाल इक्का कितना, 2। तो 2 बटे कुल कितना, 52 पत्ते। तो 2 कम 2, 2 और 26 बार में लग गया, तो 1/26 ये हो जाएगा। उसी तरह काला का पूछा जाए तो काला का भी क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, 1/26 ही हो जाएगा। तो यहां आपने देखा क्या, इक्का के जितने भी टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, इक्का पत्ता इक्का से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं संभावित, वो सभी हमने यहाँ क्लियर कर दिया है।
वो सभी हमने यहाँ क्लियर कर दिया है। अब चलते हैं बादशाह पे। बादशाह, बादशाह का प्रयाक्ता क्या होगा? तो प्रयाक्ता के लिए हम अब डायरेक्ट क्या जानते हैं, बादशाह कितना होता है टोटल? 4 बादशाह। बादशाह भी कितना? 4। तो 4 बटे कुल कितने? 52। कटाएंगे 4 एकम 4, 13 चौके 52, 1 बटे क्या हुआ? 13। और यही क्या हो गया? आंसर हो गया। यहीं ख़त्म। बादशाह क्या प्रयाक्ता पूछ ला जाए, यहीं ख़त्म। लेकिन जब क्वेश्चन कर दिया जाए क्या, लाल बादशाह का प्रयाक्ता क्या होगा और काला बादशाह का प्रयाक्ता क्या होगा? तो लाल बादशाह भी कितने? 2। कुल कितना पत्ता? 52। कटाएंगे तो 1 बटे 26। फिर काला बादशाह भी कितना? 2। कुल पत्ते कितने? 52। फिर कटाएंगे 26 बार में कट जाएगा, 1 बटे 26। तो आपने देखा कि बादशाह से बनने वाले सवाल जो है वो देख लिया हमने, इक्का से बनने वाले सवाल भी देख लिया। अब जो है बेगम पे आते हैं। बेगम, बेसिक क्लास में हमने सारा क्लियर किया हुआ है। तो बेगम का प्रयाक्ता डायरेक्ट यदि पूछा जाए तो बेगम भी जो है 4 होते हैं। तो इसका प्रयाक्ता भी क्या होगा? 4 बटे 52। कट जाएगा 1 बटे 13 हो जाएगा। ठीक, फिर उसी तरह यदि पूछा जाए काला बेगम, काली बेगम की प्रयाक्ता क्या होगी? तो काली बेगम कितनी? 2। टोटल कितना? 52। कटेगा क्या हो जाएगा? 26। फिर लाल बेगम अगर पूछा जाए तो लाल बेगम भी कितना? 2। और कुल पत्ते या कुल परिणाम कितना? 52। 2 एकम 2, 26 बार में कटा तो 1 बटे 26। तो आपने अभी तक देखा क्या क्या देखा कि सब का आंसर जो है वही सेम ही आ रहा है। इक्का का भी सेम आया, बादशाह का भी सेम आया, बेगम का भी सेम आया, काली का भी सेम आया, लाल का भी सेम आया। अब देखते हैं एक बचा हुआ, उसका भी देख लेते हैं। क्या बचा? गुलाम। चलिए गुलाम को देखते हैं। गुलाम आने की प्रयाक्ता अगर पूछा जाए तो गुलाम भी कितना? टोटल 4 गुलाम होता है। और कुल परिणाम या कुल पत्ते 52। 4 एकम 4, 13 चौके 52, 1 बटे 13। यही क्या हुआ? आंसर हो गया। बस यही खत्म। ऑब्जेक्टिव में बस इतना ही करना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। फिर पूछ लिया जाए काला बेगम का प्रयाक्ता क्या होगा? किसका? काला बेगम का प्रयाक्ता। तो काला कितना? 2। और कुल पत्ते कितने? 52। 2 एकम 2, 26 दुना 52, 1 बटे 26। फिर पूछ लिया जाए लाल बेगम का प्रयाक्ता कितना होगा? तो लाल बेगम का प्रयाक्ता कितना होगा? तो लाल बेगम भी 2, बटे में कुल कितना पत्ता? 52। 2 एकम 2, 26 बार में कट गया, 1 बटे 26। तो आपने अभी तक देखा क्या देखा? इस क्वेश्चन को मैंने लिया और इसमें इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, इन चारों से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यदि डायरेक्ट नाम दे दिया जाए तो आंसर आपका 1 बटा 13। डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो आंसर आपका 1 बटा 13। और यदि कलर के साथ पूछ लिया जाए लाल का या काला का तो आंसर आपका 1 बटे 26। कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है, आप देखेंगे और आंसर टिक कर देंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हाँ तो देखिए अब यहाँ आप
सबके बारे में जान चुके हैं। आपको मैंने बेसिक में बताया था क्या कि 4 टाइप के पत्ते होते हैं, कालापन, लालपन, चिड़िया, ईंट। तो ये जो 4 टाइप के पत्ते होते हैं, यदि आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि चिड़िया में जो है, क्या पूछ लिया जाए आपसे, चिड़िया में ये पॉज करो, अरे तो चिड़िया में यदि आपसे पूछा जाए, चिड़िया में बादशाह की प्रायिकता, किसकी, बादशाह की प्रायिकता, तब आप क्या करेंगे। तो चिड़िया में बादशाह कितना होगा, एक ही होगा। तब आपको क्या करना है, 1 क्या, टोटल कितने पत्ते, 52। तो 1/52 यही आंसर हो जाएगा। तो इससे ये एक मैंने आपको करा दिया है। बाकी आप करेंगे क्या कि आपसे बोला जाए यदि, क्या चिड़िया हो गया, काला पान में बादशाह का पूछ लिया जाए, लाल पान में बादशाह का पूछ लिया जाए, ईंट में बादशाह का पूछ लिया जाए, तो उस कंडीशन में सभी में क्या होगा, एक ही होगा। क्योंकि ताश के 52 पत्ते हैं, 52 पत्तों को 4 भाग में बांटा गया है, और चारों में क्या कहते हैं, एक एक, जो मैंने आपको बेसिक में बताया था कि 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं, आप बेसिक जा करके देख सकते हैं। इस तरह से जो है जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसमें सारे क्वेश्चन को हमने कवर करने का प्रयास किया है। एक क्वेश्चन और आप ऐड कर सकते हैं, यदि आपसे चेहरा वाला पूछ लिया जाए, तो देखिए यहाँ चेहरा वाला आपको मैं दिखा दूं, तो चेहरे वाला का प्रायिकता क्या होगा, चेहरे वाले का प्रायिकता। तो चेहरे वाले का प्रायिकता क्या होगा, तो चेहरे वाला पता आप जान रहे हैं, बादशाह, बेगम, गुलाम, ये 3 होता है। और ये 3 जो होता है वो उन चारों में होता है। तो 3 गुना 4 12 पत्ते होते हैं, और 12 और टोटल कितने होते हैं, 52। आप इसको कटा लीजिए, 6 और ये 26 हो गया, 3 और ये 13 हो गया। तो 3/13 ये आंसर हो जाएगा इसके लिए, इसका प्रायिकता हो जाएगा। तो आप जो है इस ताश वाले से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है, क्योंकि जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने यहाँ एक ही बोर्ड में बोल सकते हैं, या एक ही क्लास में, या एक ही क्वेश्चन में सारा जो है समेटने का प्रयत्न किया है। इससे अब आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो बच्चे अभी तक मेरा प्लेलिस्ट में जा करके मेरा वीडियो नहीं देखे हैं ऑब्जेक्टिव का, वो जा करके ज़रूर देख लें। एक बार यदि आप देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। और मुझे 100% विश्वास है कि आप जो है, जो 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आप निश्चित रूप से 50 क्वेश्चन बना ही लेंगे। आप लोग जो वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।